नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कहना चाहते हैं कि भाई ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम मान लो सेकंड्स में चल रहा है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला है, तो यहाँ वाई एक्सेस पे क्या है, डिस्टेंस है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे बोला है कि भाई जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सेस, ये टाइम एक्सेस है और इसके पैरेलल ये इस तरीके का ग्राफ है। ओके, नाउ अब देखिए, तो इस बात से कह रहा है आप क्या समझते हो, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो यहाँ चल क्या रहा है। मैं आपको ओरिजिनल इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये देखिए, ये टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, ठीक। टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने देखा डिस्टेंस कितना है, 5 है। टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे आपने देखा डिस्टेंस कितना है, 5 है। टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा डिस्टेंस क्या है, 5। टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखा डिस्टेंस 5 है। टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पे देखा डिस्टेंस क्या है, 5 है। ओके, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ग्राफ बना के दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये टाइम चल रहा है और टाइम की यूनिट यहाँ पे हमने क्या ली, सेकंड ली, ठीक है ना। और वाई एक्सेस पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, सॉरी वाई पे सेकंड नहीं है, वाई पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस चल रहा है वाई एक्सेस पे मीटर में। ओके, मीटर में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यहाँ कहीं 4 मीटर और यहाँ कहीं 5 मीटर। अब आप चलो प्लॉट करना शुरू करो, 0,5, यानी कि 0 सेकंड पे जब आपने चेक किया तो ये 0 है यहाँ, ठीक है। 0 सेकंड पे बॉडी की पोजीशन कहाँ है, 5 मीटर पे। अब ये सब चल क्या रहा है, देखिए बात समझो। मान लो ये मेरा घर है, ठीक है ना, ये मेरा घर है और मेरे घर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक कार खड़ी हुई है, ये इस तरीके से। तो ये जो मेरा घर है ये रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक। तो बार बार जब मैं रेफरेंस पॉइंट से चेक करता हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। ओके, तो सुनो, जब मैंने 1 सेकंड पे चेक किया, सॉरी जब मैंने 0 सेकंड पे चेक किया, मतलब जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ तो मैंने चेक किया, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है, मेरे घर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक। जब मैंने 1 सेकंड पे चेक किया तब भी यहीं पे खड़ा हुआ है, नहीं चल रहा है, यानी कि 1 सेकंड जब हुआ तब भी इसकी पोजीशन कहाँ है, तब भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। जब मैंने 2 सेकंड पे चेक किया तब भी ये 5 पे खड़ा हुआ है, 2 पे 5, ये लीजिए। जब मैंने 3 सेकंड पे चेक किया तब भी रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे करके जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ का प्लॉट है, जो कि एक्स एक्सेस यानी कि टाइम एक्सेस के पैरेलल है। अब बताओ क्या हो रहा है, यहां से देखो कार तो चल ही नहीं रही है, यानी कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ध्यान से सुनिए, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है, अगर वो टाइम एक्सेस के पैरेलल है ना, तो याद रखिएगा ये बॉडी रेस्ट में होती है, बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, देख लीजिए, ठीक। तो यही हमने आंसर लिख दिया, द बॉडी इज नॉट मूविंग बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रही है, घर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ी, वहीं खड़ी है लगातार, ठीक, समझ में आ गया। और एक चीज़ और, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते थे, याद है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप क्या निकालते थे, स्लोप निकालते थे, तो वो स्लोप आपको क्या देता था, स्पीड। यहाँ पे तो स्पीड 0 है, चेक कर लीजिए, अरे भाई मोशन में ही नहीं है, स्पीड 0 है, यानी कि स्लोप कितना आना चाहिए, 0, तो चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये देखिए, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे है, तो ये जो एंगल बनता है टाइम एक्सेस के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है ये तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, ग्राफ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, और जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, टू लाइंस अगर आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0, यानी कि स्लोप कितना हो गया, 0, यानी कि स्पीड कितनी हो गई, 0। वो तो आपको दिख ही रहा है कि स्पीड कितनी है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तभी तो रेस्ट पर है ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ओके, नोट कर लीजिए।